करते हैं, वो तो 5 लाख देने में भी सक्षम है। वैल्यू बढ़ाइए अपनी, खुद की वैल्यू जितनी आप बढ़ाएंगे सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। 5 लाख वाला भी तो आप ही की तरह पैदा हुआ था, लेकिन उसको 5 लाख क्यों दिया जाता है? मैं अपना एक परिचय देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस मंच पर हैं जो मुझे जानते भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं अपना एक परिचय दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर काशी यानी वाराणसी से, लेकिन विश्व के सबसे पुराने शहर में से एक वाराणसी की नगरी से हूं, और पेशे से मैं पत्रकार हूं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में मैं सीनियर सब एडिटर पद पे हूं। एडिट 18 साल करीब होने को आ रहे हैं पत्रकारिता में, और जो आज हमारी जिम्मेदारी अखबार की दुनिया में है वो एक संपादक की है। यानी जो बनारस शहर का जो समाचार होता है उस सेगमेंट का मैं एडिटर हूँ, संपादक हूँ। 18 साल से पत्रकारिता में अवश्य हूँ, 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हूँ, लेकिन 3 साल से मैं परलवाइन इंटरनेशनल को प्रमोट कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं 3 साल से सही मायने में परलवाइन को या नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझ पाया हूं और जान पाया हूं। कुछ जरूर पिछले जन्म में हमने अच्छा कार्य किया होगा जो परलवाइन इंटरनेशनल जैसा सिस्टम हमें मिला। और इसमें मेरी जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि इसमें जर्नी, मेरी जो यात्रा शुरू हुई है, ये बहुत ही आकस्मिक था। नवंबर 2018 में मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज मेरे पास आता है जो परलवाइन इंटरनेशनल का होता है, और उसके साथ एक पीडीएफ होता है। लेकिन मैसेज देने वाले ने मुझे कभी कॉल नहीं किया। मैंने मैसेज को देखा, हम लोगों के मोबाइल पे ऐसे बहुत सारे मैसेज आए दिन आते रहते हैं। मैंने उसे देखा, लेकिन मैं उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ गया। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद फिर से दोबारा उन्हीं का मैसेज मेरे पास आता है। मैंने फिर से देखा उसे और फिर से आगे बढ़ गया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इसको देखने के बाद मेरे मन में कोई सवाल पैदा होगा तो इसका जवाब कौन देगा। वो सज्जन सिर्फ मैसेज भेजते रहे, कभी कॉल नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद अपने शहर का एक लड़का, वाराणसी का ही एक लड़का, हमें प्लान देने के लिए बुलाता है। उसको परलवाइन के बारे में कोई बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है। वो उस समय हमारे मिंट सिस्टम को, एक परलवाइन सिस्टम का एक डिविडेंड यूनिट था मिंट, उसको वो क्रिप्टो करेंसी बता रहे थे। मैंने उस बारे में उनसे पूछताछ की कि ये किस एक्सचेंज पे है या किस वॉलेट में मिलेगा, तो वो इसके बारे में सही सही जानकारी नहीं दे पाए। प्लान के संबंधित भी मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे तो वो जानकारी नहीं दे पाए, लिहाजा बात बनी नहीं। लेकिन 3 बार एक नाम मेरे दिमाग में आया, परलवाइन इंटरनेशनल। क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं तो मेरा खोजी स्वभाव थोड़ा सक्रिय हो गया घर आते ही। फिर मैं इसे यूट्यूब की दुनिया और इंटरनेट की दुनिया में इसे सर्च करने लगा। बहुत सारे लोगों के प्लान मैंने देखे जो इंटरनेट पे पड़े हुए थे, यूट्यूब पे पड़े हुए थे। उसको देखा, जाना, सुना, समझा, और एक बात समझ में आई कि ये पहला ऐसा सिस्टम मेरी लाइफ में था जिसने किसी भी एक व्यक्ति को आज तक कोई एक पैसा नहीं दिया अपने पास से, बिल्कुल नहीं दिया। इसने एक ऐसा रोबोटिक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं, यानी क्राउड फंडिंग सिस्टम। तो मैं इस सिस्टम में काम शुरू किया, बहुत अध्ययन करने के बाद, बहुत पड़ताल करने के बाद, और 6 महीने बाद, जो पहली बार मुझे प्लान मिला था उस दिन से 6 महीने बाद, यानी अप्रैल 2019 में मैं इसमें रजिस्टर्ड हुआ, 15 अप्रैल को। और आईडी को एक्टिव करने के लिए अपने उन्हीं अपलाइन जिन्होंने पहली बार मैसेज भेजा था उनसे कहा कि सर आप मेरा आईडी एक्टिव करें, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको 1 सप्ताह के भीतर आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने 1500 रुपये, यानी उस समय $20 में, डॉलर हुआ करता था, डिजिटल पॉइंट बहुत बाद में आया है, तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये में मेरी आईडी को एक्टिव किया। और मैं 30 अप्रैल को कोरल बन चुका था 2019 में ही। महज 8 दिन बाद मैंने उनको पैसे लौटाए और इसके बाद मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करने से पहले मैंने कुछ प्रॉमिस खुद से किए, कुछ वादा खुद से किए, और वो वादे क्या थे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा।
लेकिन मेरा सफर शुरुआत हुआ यहीं से। मैं कोरल बना। उस समय कहीं भी कोई एक ऐसी नजीर नहीं मिलती थी जिसका कोई ऑटो पुल बहुत बड़ा आया हो या कोई बहुत सफल व्यक्ति हो। टीम परफॉर्मेंस वॉलेट इनकम नहीं था उस समय। हम बहुत संघर्ष में इस परलवाइन सिस्टम की शुरुआत किए हैं। मैं चलता रहा, लोगों से अपनी बातें कहता रहा। जब जब मैंने 32,89,230 रुपए पर्ल ऑटो पुल के इनकम की बात कही, लोगों ने खूब मजाक उड़ाए हैं, भरपूर मजाक उड़ाए हैं। लेकिन मुझे अपने नॉलेज और अपने कैलकुलेशन पे यकीन था। तो मैं इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए मैं बढ़ता रहा, लोगों को प्लान देता रहा। मैं जुलाई में ओनिक्स हो चुका था और अक्टूबर में मेरी आईडी क्वाड हो चुकी थी। अक्टूबर में 5 अक्टूबर के दिन मेरा पहला ऑटो पुल पर्ल का आया। ज्वाइनिंग के लगभग 6 महीने बाद, थोड़ा सा कम समय ही था जब आया। और तब मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मुझे एक बात तसल्ली हो गई थी कि मैंने जो सोचा था, क्योंकि मुझे पर्लवाइन के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया, मेरे अपलाइन ने भी कभी बात नहीं की। सिर्फ वो मुझे डॉलर का सहयोग करते थे। कभी मेरे लिए कोई मीटिंग नहीं किया, कोई प्लान नहीं दिया, कैसे प्रेजेंटेशन देना है कुछ भी नहीं किया। तो मुझे जब पहली बार ऑटो पुल आया तो बहुत खुशी हुई कि अब मैं लोगों को दिखा सकता हूं कि यस, ऑटो पुल आते हैं। उसके पहले तक जब मैं किसी का भी स्क्रीनशॉट दिखाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि सर, फोटोशॉप पे बनाए गए इस तरह के स्क्रीनशॉट हमें मत दिखाया करिए, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, अगर आपका आया हो तो दिखाइए। और वो 30 रुपए, महज 30 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। कायदे से हम लोग इसमें 2 लोग बैठ के चाय नाश्ता भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस 30 रुपए के साथ एक विश्वास आया था कि ऑटो पुल आता है, और अगर 30 रुपए आए हैं तो 32,89,230 रुपए भी आएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता गया। कोरोना काल आया बीच में, बहुत सारी चुनौतियां फिर से आ गईं। सिस्टम 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन में गया, फिर सिस्टम वापस भी आया, और बहुत सारी नई नई कंपनियां इस दौरान आईं, जिसकी चुनौतियां भी हम लोगों के सामने आईं। हम घरों में पैक हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से। हमारे पास कोई नया उपकरण, नए टूल्स नहीं थे जिसकी वजह से हम किसी को कुछ समझा पाए। फिर अचानक से जूम मीटिंग की शुरुआत होती है, गूगल मीट की शुरुआत होती है, और कुछ दिन बाद टेलीग्राम मीटिंग की शुरुआत होती है। तो हमें बहुत नए नए तरीके मिले घर बैठे लोगों तक पहुंचने के। इन सारे माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए आज 3 साल 3 महीने मुझे इस सिस्टम में हो चुके हैं, और मेरी टीम 2 लाख लोगों के करीब है और 10 देशों तक पहुंच चुकी है। 10 देशों तक। बहुत छोटा सा रैंक है लेकिन टीम बहुत बड़ी है। रैंक मेरा डबल क्वाड और डबल एक्सेलसियर, लेकिन मेरी टीम बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने ये प्रण किया था कि पर्लवाइन से मिली हुई सफलता को पहले मैं समाज को दिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज नहीं होती है। इसलिए मैंने आगे का कोई रैंक अचीव करना प्लान कैंसिल कर दिया। एमेथिस्ट बन सकता था, टोपाज बन सकता था, रूबी बन सकता था, लेकिन मैंने सबको पोस्टपोन किया। पहले अपना एक अच्छा, सुंदर सा, प्यारा सा घर बनाया, क्योंकि ये लोगों को दिखता है। मेरे रिलेटिव्स को दिखा, मेरे घर वालों को दिखा, मेरे यार दोस्तों मित्रों को दिखा। तब उन्हें लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज भी अच्छी चीज होती है, यहां भी सफलता मिल सकती है। जिन लोगों ने शुरुआत में मेरा विरोध किया था, वही लोग अब मुझे बहुत अच्छी नजरों से देखते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि इसे भी कुछ सिखा दीजिए। ऐसा होता है। मैं नवंबर 2019 में ही एमेथिस्ट बन सकता था, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा उस समय। बहरहाल इस तरीके से मेरा सफर बढ़ता गया, और मेरे सफर की शुरुआत में मैं कहूंगा कि मुझे अपलाइन का कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन बिना अपलाइन आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से एक बात मुझे समझ में आया कि अपलाइन अच्छा हो, प्लान खराब हो तो आप पैसे कमा सकते हैं। अपलाइन खराब हो, प्लान अच्छा हो, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। और अपलाइन अच्छा हो, प्लान भी अच्छा हो,
तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास तो अपलाइन ही नहीं था, कोई 1-to-1 मीटिंग करने के लिए भी मेरे पास नहीं था। प्लान प्रेजेंटेशन भी मैंने खुद का अपने तरीके से कैलकुलेटिव प्लान प्रेजेंटेशन मैंने डिजाइन किया, उसी को मैं आज भी देता हूं। लेकिन अपलाइन की कमी हमेशा खटकती रही। तो आज सावन का सोमवार है और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ को ही अपना अपलाइन मान लिया और मैंने काम शुरू कर दिया था। शायद यही वजह है कि मेरी सफलता इतनी बड़ी है, क्योंकि मेरे अपलाइन महादेव है। मैंने उनसे सीखा है सबको साथ लेकर चलना। वो आग को भी साथ लेकर के चलते हैं, वो पानी को भी साथ लेकर के चलते हैं। माथे पे, सिर पे माँ गंगा भागीरथी और आंखों में त्रिनेत्र आग। आग और पानी को साथ लेकर चलने का हुनर अगर कोई जानता है तो वो मेरे महादेव। माथे पे चंद्रमा, अमृत वर्षा की हम उम्मीद करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर छतों पे रखते हैं कि आज अमृत वर्षा होगी, यानी अमृत को भी साथ लेकर चलते हैं। और नीलकंठ कहे जाते हैं, गले में विष, अमृत और विष दोनों को जो साथ लेकर चलते हैं, ऐसे मेरे महादेव। और गले में सांप, तो घर में गणेश जी की सवारी चूहा। सांप और चूहा भी जहां साथ साथ हों, ऐसे मेरे महादेव। तो जो सबको साथ लेकर चलने का हुनर जानता हो, उससे बड़ा अपलाइन और उससे बड़ा लीडर और कौन हो सकता है। तो मैंने बाबा विश्वनाथ को अपना अपलाइन माना और खुद से प्रॉमिस किया कि जब तक खुद के लिए 1000 बार प्लान नहीं दे लूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। खुद से डायरेक्ट जोड़ने के लिए 1000 लोगों को जब तक मैं प्लान दे लूंगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन टीम बड़ी होती गई, टीम के लिए प्लान देने का सफर जारी रहा और प्लान मैं आज भी देता हूं। लेकिन मेरे डायरेक्ट के लिए मेरा 1000 प्लान अभी पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि इस सिस्टम ने मुझे इतना दे दिया है कि आप कह सकते हैं कि मैं इस सिस्टम से इतना संतुष्ट हूं जितना कि एक व्यक्ति को मेरे पत्रकारिता के कैरियर में मैं कहूं तो पिछले 18 साल में वो संतुष्टि मुझे नहीं मिली है। इतना संतुष्टि मुझे इस सिस्टम ने दी है। डेनियल जॉनसन सर, उनके दिमाग को मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूं लॉजिक से। तो मैंने उनके प्लान को सबसे पहली बार पढ़ा था, तो मैं समझ चुका था कि ये सिस्टम परलवाइन विल नेवर एंड क्यों है। क्योंकि सिस्टम का एक बेसिक फार्मूला है, जहां 10 रुपए आते हैं 9 रुपए ही बटते हैं और 1 रुपए जो बच जाता है वो डेनियल जॉनसन सर के पास चला जाता है और वो प्रतिदिन का करोड़ों में है और इसमें से उन्हें एक भी पैसा नहीं देना है। अगर ऐसा सिस्टम, मैं आप लोगों से कहूं कि अगर ऐसा सिस्टम आपका हो तो आप इसे कब बंद कर देंगे। मैंने जितने लोगों से यह सवाल किया है, सबका एक ही जवाब था कि कभी नहीं। इट मीन्स परलवाइन विल नेवर एंड। और ये जो पंचलाइन है, परलवाइन विल नेवर एंड, ये डेनियल जॉनसन सर के नियत और उनकी जो मंशा है, इसको प्रकट करता है। जब खुद की उनकी आइडिया सिस्टम में नहीं लगी थी, तब उन्होंने ये लिखा होगा परलवाइन विल नेवर एंड। यानी उस समय केवल उनके पास ये प्रोजेक्ट था, उनके दिमाग में ये बात थी कि हम एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। ये दर्शाता है उनकी नीति और नियत को। इसीलिए यह सिस्टम दुनिया का सबसे बेजोड़ सिस्टम है और मैं इसे ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत प्लान मानता हूं। हमारी जो खुद की सफलता है, इसमें मैंने 5 बिंदुओं पे काम करना शुरू किया। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इस पर कोई भी काम करेगा उसको सफलता श्योर मिलनी है। 5 बिंदु मेरे लिए फोकस थे और ये पांचों बिंदु मैंने महाभारत की कथा सुनने के बाद वहीं से पाए थे, वहीं से निकाले थे। किसी कथा मर्मज्ञ ने हमें यह बताया था, इसको मैंने नोट किया और इसको लाइफ में इंप्लीमेंट किया। बहुत सारे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के लोग सोनू शर्मा को सुनते हैं, विवेक बिंद्रा जी को सुनते हैं, संदीप माहेश्वरी जी को सुनते हैं, उज्जवल पाटनी को सुनते हैं, न जाने कितने लोगों को सुनते हैं। अगर मैं संदीप माहेश्वरी की बात करूं तो 2,36,00,000 लोग इनके सब्सक्राइबर हैं।
क्या 2,36,00,000 सब लोगों की जिंदगी बदल गई है? नहीं। उसका कारण है वो उन्हें सुनते हैं, उनको कहते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनसे मिले हुए ज्ञान को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं। ये एक वजह है जिसकी वजह से वो सफल नहीं होते हैं। लेकिन मैंने सुना है और मैंने उससे लागू किया है। जैसे मैं आप लोगों से अभी एक बात कहता हूं कि सोनू शर्मा जी कहते हैं कि आप अब तक जो करते आए हैं अगर वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। इस मंच पर इस समय 125 लोग मुझे दिख रहे हैं। मैं सारे 125 लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि आपने अपनी लाइफ में पिछले 10 साल में आपने क्या किया, पैसे कमाने के लिए कौन से तरीके अपनाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जो तरीके आपने अपनाए हैं, अगर आज भी आपके वही तरीके हैं तो आपको वही मिलने वाला है जो पिछले 10 साल में मिला था। और आप बनना क्या चाहते हैं? आपके सपने कहां पे हैं? आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तो सफलता कहां से मिलेगी? इसका मतलब है कि आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, खुद के तौर तरीकों को बदलना ही पड़ेगा, अदरवाइज सफलता नहीं मिलने वाली है। दुनिया के किसी भी सिस्टम में चले जाइए, क्या सारे के सारे लोग सफल होते हैं? उस सिस्टम का प्लान सबके लिए एक समान होता है। फिर क्या वजह है कि कुछ ही लोग सफल होते हैं? उसका वजह है कि उस प्लान पर पैसे कमाने का जो लोग खुद से अपना प्लान तैयार करते हैं कि मुझे इस सिस्टम से कितना कमाना है, इसको लेकर वो जो अपना प्लान तैयार करते हैं, दरअसल वो लोग उसकी वजह से सफल होते हैं। और अपना प्लान विदाउट एजुकेशन, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट स्किल आप तैयार नहीं कर सकते। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी सिस्टम का प्लान देने किसी को भी जाता है तो एक कॉमन सी बात जरूर बोलते हैं कि सर आप इस सिस्टम से जुड़ जाइए, आप करोड़पति बन जाएंगे, लाइफ बदल जाएगी। जिसको आप प्लान दे रहे हैं, जिसको आप ये बात कह रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं होता है। वो आपको ध्यान पूर्वक देखता है। आपकी लाइफ बदल गई है क्या? अगर आपकी लाइफ नहीं बदली है तो मेरी कैसे बदल जाएगी? वो ध्यान पूर्वक आपको देखता है। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस आपके शब्दों के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है तो एक बात उनके दिमाग में जरूर आती है, ये बंदा आज करोड़पति नहीं है लेकिन आने वाले समय में एक दिन जरूर ये करोड़पति बनेगा। ऐसे में वो ये सोचता है कि अगर इस बंदे के साथ मैं जुड़ जाऊं तो कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। तब वो आपके प्लान के लिए नहीं, आपसे जुड़ने के लिए आपके प्लान को ज्वाइन करता है और तब 10 में से 10 ज्वाइनिंग आती है। तो कुछ चीजों को मैंने अपनाया और उसे मैंने महाभारत से पाया और उनको मैंने अपनी लाइफ में परलवाइन की शुरुआत से ही लागू किया। और इन 5 चीजों को अगर आप नोट कर सके तो नोट कर लें, नोट कर लीजिए। क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। मैं हर जो पॉइंट बता रहा हूं इसका थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या था। दूसरा पॉइंट था समय के साथ बदल जाएं, बिल्कुल बदलें। तीसरा पॉइंट था संबंध मजबूत बनाएं ताकि नेटवर्किंग तगड़ी हो, टीम विशाल तैयार हो। चौथा पॉइंट था शिक्षा व प्रशिक्षण से अपडेट रहें, अपडेट रहें हर हाल में और महत्वाकांक्षी बने, लालची नहीं। सबसे पहले पॉइंट जो मैंने महाभारत के किस किस प्रकरण से सीखा, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन दोनों से एक बात कही कि मेरे पास एक अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, या तो मेरी सेना को आप चुन लो या तो आप मुझे चुन लो। एक अक्षौहिणी सेना। दुर्योधन को लगा कि सेना बहुत विशाल होती है एक अक्षौहिणी, अगर मैं इसको चुन लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। और उन्होंने अर्जुन के कुछ बोलने से पहले तुरंत कहा कि मैं आपकी सेना को चुनता हूं। जरा सोचिए एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होते हैं, मैं बताता हूं। 21,870 रथ होते हैं,
21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, 1,03,950 पैदल सेना होती है और 2,18,700 योद्धा होते हैं। ये होती है एक अक्षौहिणी सेना। और दुर्योधन ने इसको चुन लिया, लेकिन अर्जुन ने किसे चुना? भगवान श्री कृष्ण को। क्वालिटी, रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। मैं इसको परलवाइन के प्लान में किस कदर अपडेट किया कि जितने क्वालिटी वाले लीडर मेरे लिए लगे, उनको मैं अपने से डायरेक्ट 19 आईडी जो मैंने लगाई वो क्वालिटी वाले लोगों को लगाई, और जितने भी क्वांटिटी वाले लोग थे, यानी जो थे बड़ी संख्या में लेकिन काम नहीं करते थे, उनकी बातचीत से लगता था कि ये जुड़ तो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, इनको सिर्फ 32,89,230 चाहिए, तो अपने नीचे मैंने एक आईडी और लगाई, और ये सारे क्वांटिटी वाले लोगों को अपनी एक आईडी के नीचे ही लगाता चला गया। लेकिन क्वालिटी वालों के साथ मैं बराबर लगा रहा और काम करता रहा। आज 2 लाख की टीम इन्हीं की बदौलत है। दूसरा जो पॉइंट था उसको मैंने अपनाया कि समय के साथ बदल जाए। जब मैंने देखा कि मैं प्लान देने जाता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उन परिस्थितियों के साथ खुद को अपने उस रंग में रंग लिया, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं रिक्शा वाले को प्लान देना रहा तो उसके मेंटल लेवल पे चला जाता था, किसी बुद्धिमान को प्लान देना होता था तो उसके मेंटल लेवल पे चला जाता था। यानी समय के साथ मैंने अपने आप को ढाला। और महाभारत में ये बात कहां से पता चलती है? जब जुए में पांडव अपना राजपाट हार गए, 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास की बात आई, तो 1 साल अज्ञातवास 5 पांडव सारे के सारे इतने महाबली और बलशाली की हजारों की भीड़ में पहचान लिए जाएं। इन लोगों ने समय के साथ खुद को बदल दिया। अर्जुन जो दुनिया का बेस्ट धनुर्धर था, उसने एक नपुंसक वृहन्मला का रूप धारण कर राजकुमारी को नृत्य सिखाने का कार्य शुरू कर दिया। महाराजा विराट के दरबार में जुआ हार चुके, जुए में जो खुद अपनी सब कुछ हार चुका था, वो महाराजा विराट को द्यूत क्रीड़ा सिखाने का काम कर लिए। इस बहाने उनको महल में भी रहने की परमिशन मिल गई। महाबली भीम जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, इतने बलशाली की पहाड़ को बाजू में दबा के चकनाचूर कर ले, ऐसे महाबली भीम खुद राजा विराट के खानसामा का काम करने लगे और उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। द्रौपदी जिनके आगे पीछे दासियों की फौज कभी रहती थी, वो खुद दासी बन गई। और नकुल सहदेव इस धरती के सबसे सुंदर पुरुष, वो महाराजा की सेना में, विराट की सेना में सिपाही का रूप धारण कर लिए। समय के साथ उन्होंने खुद को बदल दिया। नतीजा अज्ञातवास में पकड़े नहीं गए। ये शर्त थी कि अगर आप पहचान लिए जाएंगे तो आपको फिर से वनवास झेलना पड़ेगा, फिर से अज्ञातवास करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने खुद को बदला, तो मैंने भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाला। ये मुझे महाभारत ने सिखाया। फिर तीसरी बात थी संबंध मजबूत बनाए ताकि नेटवर्किंग तगड़ी हो, टीम विशाल हो। और ये बात समझ में आई जब पांचों पांडव, सिर्फ 5 थे, सब कुछ हार चुके थे, फिर कैसे अपने हस्तिनापुर को अपने पास लिया, अपने कब्जे में कैसे जीता दुर्योधन से। क्योंकि आप कितने भी सक्षम क्यों न हो जाएं, अगर संबंध जोड़ते चलेंगे तो आपकी टीम विशाल बनेगी। कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों के पास कोई सेना न थी, लेकिन संबंध थे, और संबंध को मैं शब्द देता हूं नेटवर्क था। द्रौपदी से ब्याह किया अर्जुन ने तो पांचाल नरेश उनके संबंधी बनकर और उनकी सेना ने युद्ध में उनका साथ दिया। खुद अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो द्वारिका की पूरी सेना पांडवों के सहयोग में उतर आई। अभिमन्यु की शादी मत्स्य राजा की राजकुमारी उत्तरा से हो गई। नतीजा पूरा कुरुक्षेत्र में मत्स्य सेना भी खड़ी थी उन पांडवों के साथ, और तमाम बाधाओं के बावजूद पांडवों ने रण जीता। ये संबंधों के बल पर ही जीता। तो टीम जितनी बड़ी होगी, संबंध जितने विशाल होंगे, जितने विस्तारित होंगे, सफलता उतनी बड़ी मिलनी श्योर है। इसे मैंने अपनाया अपने लाइफ में। चौथा पॉइंट था
शिक्षा व प्रशिक्षण से अपडेट रहें। दुनिया का एकमात्र जन्म लेने वाला शिशु अभिमन्यु गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख कर आया था, गर्भ से ही। लेकिन वो सारे अंतिम द्वार तोड़ने की कला सीख नहीं पाया था। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ उस समय अर्जुन युवा हो चुके थे, अभिमन्यु युवा हो चुके थे। लेकिन पैदा होने के बाद उन्होंने गर्भ में जो कला सीखी थी उसका कभी ट्रायल नहीं किया, उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की। जो कला वो नहीं सीख पाए थे उसको सीखने की कोई कोशिश नहीं की। नतीजा चक्रव्यूह में फंसे और मारे गए। यहां से मुझे एक शिक्षा मिली कि नो, आपको कोई कितना भी सिखा दे, आप अपने नॉलेज का प्रैक्टिस करते रहें, अपडेट करते रहें, लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहें और बराबर उसको देखते रहें कि उससे सफलता आपको क्या मिलती है। कोई बाधा तो नहीं आ रही है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। और तीसरा था पांचवा था, महत्वाकांक्षी बने, लालची नहीं। महत्वाकांक्षी नो डाउट बनना चाहिए, लेकिन लालची नहीं। दुर्योधन इतना लालची प्रवृत्ति का था कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन हस्तिनापुर के साथ साथ 10 दिशाओं में राज्य करना चाहता था और नहीं दिया। एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। इतना क्या हश्र हुआ उसका, पूरे राज्यपाट से हाथ गंवा बैठा। तो ये 5 बिंदु मैंने अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लागू किया और आज मेरी टीम इतनी विशाल हुई है। ये मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये मैं वो कर रहा हूं जो मैंने कहीं से सीखा और कहीं से लागू किया। अगर आप लागू नहीं करते हैं, शिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने हिस्से का संघर्ष आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। और अभी इधर बीच परलाइन अपडेट में है तो बहुत सारी बरसाती मेढक वाली कंपनियां भी आ गई हैं। बहुत सारे अपने सिस्टम में मौजूद बहुत सारे लालची लोग इधर उधर कूद रहे हैं। महत्वाकांक्षी बने, लालची नहीं। मैं सिर्फ एक सिस्टम में लगे रहने का उदाहरण कुछ देता हूं आपके आपके ही उड़ीसा राज्य से शायद दशरथ मांझी 30 साल तक विदाउट पेमेंट छेनी हथौड़ी चलाते रहे। उनके पास दूसरे बहुत सारे विकल्प हो सकते थे, लेकिन छेनी हथौड़ी चलाते रहे, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। किसी दूसरे विकल्प को नहीं चुना उन्होंने। आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल दे दिए फिल्म इंडस्ट्री को, कोई दूसरे तरफ झांका भी नहीं। नतीजा मिलेनियम स्टार कहेगा। क्रिकेट की बात करें तो 24 साल सिर्फ क्रिकेट को समर्पित कर दिया। जिस दिन संन्यास लेना था सचिन तेंदुलकर को, उस दिन भी सुबह 8 बजे प्रैक्टिस ग्राउंड पे जाकर के 2 घंटा जमकर पसीना बहाया था। जिस दिन संन्यास लेना था उस दिन वो चाहते तो ना करते, क्या फर्क पड़ता। क्रिकेट के देवता तो वो बन चुके थे, लेकिन जीवन क्रिकेट को समर्पित किया। नतीजा क्रिकेट के देवता कहे गए। तो अनुशासन हो तो ऐसा, तो आप किसी एक जगह को चुन लीजिए, किसी एक चीज को चुन लीजिए। अगर आपने परलवाइन को चुन लिया है तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इसके साथ आगे बढ़िए। इतिहास पुरुष बनेंगे, इतिहास पुरुष आप सब बनेंगे। इस मंच पे जितने मौजूद हैं, आप लोगों ने आज मुझे इस मंच पे बुलाया है। तमाम हजारों लाखों मंच ऐसे बनेंगे जो आपको बुलाएंगे एक दिन, और मुझे उस दिन बहुत गर्व की अनुभूति होगी अगर ऐसा होता है तो मेरा यह मानना है कि अपने हिस्से का संघर्ष आपको स्वयं करना चाहिए। अभी जो डेनियल जॉनसन सर ने हमें प्लान दिया है, इसमें हम सबको अमीर बनना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप अमीर बने रहेंगे, इसमें मुझे संदेह है। 95% दुनिया की जो आबादी है उसके पास जितनी दौलत है वो 5% लोगों के पास है। ये 95% में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक। कोई साइंटिस्ट है, कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, कोई आईटी के क्षेत्र का महारथी है, एक से एक बढ़कर एक लोग है। और ये सारे के सारे लोग कक्षा 10 और 12 पास लोगों के नौकरी करते हैं। धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, 65,000 करोड़ की विरासत खड़ी कर दी इन्हीं टैलेंटेड लोगों के बूते, इन्हीं टैलेंटेड लोगों के बूते। तो पूरी दुनिया में
जो आधा पैसा है वो 95% लोगों के पास, जो आधा पैसा है 5% लोगों के पास। क्यों? क्योंकि अमीरी दरअसल पैसा कमाने का उद्देश्य ही सिर्फ नहीं होता। अमीरी एक सोच है, अमीरी एक आदत होनी चाहिए, अमीरी के कुछ गुण हैं, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उस पर आपको चलना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूं तो जब तक आपके प्रयास से दूसरे की लाइफ में बदलाव नहीं होता तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि आप अभी पैसे कमाने के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं। जिस दिन आप दुआओं की नेटवर्किंग करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपनी डाउनलाइन का इनकम प्लान करिए। वो कब 80,000 रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने, 1.5 लाख रुपए महीने कमाएगा, इसकी इनकम प्लानिंग आप करिए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बच्चे का कैरियर प्लान करते हैं, ठीक वैसे ही जिस दिन आप ये काम करेंगे, जय जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ जी इसको देख रहे होते हैं। वो ऊपर वाला इस काम को देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये काम तो मेरा है और ये काम ये बंदा कर रहा है, फिर इसका काम कौन करेगा? फिर आपके लिए वो ऊपर वाला काम शुरू करता है। और जब वो ऊपर वाला आपके लिए काम शुरू करता है तो फिर आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा, इसीलिए मैं एक बात और कहता हूं कि आप आदमी कमाने के लिए काम करिए, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। आप पैसा कमाने के लिए जिस दिन काम करना शुरू करेंगे, आदमी भी गुम हो जाएगा। तो आप आदमी कमाने के लिए काम करें, अमीरी के सिद्धांत को अपनाएं, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है बहुत तेजी से। लेकिन आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो आपकी लाइफ में इतने लीकेज हैं, इतने लीकेज है कि पैसा कब यहां से निकल के खत्म हो जाएगा। 2 साल बाद आप वहीं खड़े रहेंगे जहां से आपने लाइफ की शुरुआत की थी। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं अमीरी के सिद्धांतों पे चलने के लिए प्रतिदिन मैं सीखने को तैयार रहता हूं। रोज एक नया नॉलेज लेकर के मैं सोता हूं। चाहे उम्र में कोई भी छोटा व्यक्ति सिखा दे या कोई भी बड़ा व्यक्ति सिखा दे, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, अपने ऑफिस की एक सच्ची घटना से। मेरे एक सहयोगी मित्र ने मुझसे कहा कि सर, जागरण में मुझे सैलरी बड़े कम मिलती है। हमने कहा कैसे? बोले बताइए, आज के युग में 25,000 30,000 रुपए महीने से कैसे खर्च चलेगा? हमने कहा आप आधा सच बोल रहे हैं, सैलरी कम आपको नहीं मिलती, क्योंकि जागरण का मालिक जो पूरे इंडिया का जो एडिटोरियल हेड है उसको 5 लाख रुपए महीने देता है, 8 घंटे वो भी काम करते हैं। जो स्टेट का हेड है उसको 1 लाख रुपए महीने देते हैं, 8 घंटे वो भी काम करते हैं। जो वाराणसी शहर का जो यूनिट हेड है उसको भी 70,000 रुपए महीने देते हैं, 8 घंटे वो भी काम करते हैं। और आपको 25,000 रुपए महीने दे रहे हैं और पियून को 10,000 रुपए महीने, 8 घंटे आप भी काम करते हैं। वो तो 5 लाख देने में भी सक्षम है। वैल्यू बढ़ाइए अपनी, खुद की वैल्यू जितनी आप बढ़ाएंगे, सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। 5 लाख वाला भी तो आप ही की तरह पैदा हुआ था, लेकिन उसको 5 लाख क्यों दिया जाता है? तो अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपना वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाइए, अपडेट करिए, आपको भी सैलरी अच्छी मिलेगी। तो वैल्यू एडिशन करने से कभी मत चूकिए। अगर बहुत अमीर बनना है तो, बहुत अमीर बनना है तो ऊपर वाले को मैंने 1% का पार्टनर बनाया है। 1%। अब मैं जितनी भी कमाई करता हूं इसमें से 1% मैं ऊपर वाला जो चाहता है उस काम में खर्च कर देता हूं। अब इस मंच पे कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बात के गवाह हैं कि मैं खर्च करता हूं। रतन मूरपानी सर, सलीम शेख सर, अभी एक बंदे के साथ एक ने गड़बड़ कर दिया। उसने क्या किया, एक बंदा सुभाष कुमार बिजनौर का, उसकी माता जी की तबीयत शायद गड़बड़ थी और उसको पैसे की आवश्यकता थी। उसने एक जगह डीपी सेल और बाई का मैसेज देखा और उनसे बात की और उनको डीपी भेज दिए, और बाद में उस बंदे ने पैसे उसको नहीं लौटाए। बहुत गलत काम। उस 21 साल के सुभाष कुमार की नजर में 82 लाख लोगों की इमेज दांव पे थी। वो सोच सकता था कि सारे के सारे ऐसे हो सकते हैं लुटेरे। मुझे लगा ये गड़बड़ बात है। मैंने तुरंत उसको उसके $40 की वैल्यू लौटाई
और मैं अब भी उससे पूछता हूँ, बात करता हूँ कि वो जिसने लिए थे, लेकिन मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की ताकि 82 लाख लोगों की इमेज भी वैसे बने जो कार्य मैंने किया, ना कि वैसा बने जो कार्य पैसा न देने वाले ने किया। और वो मैंने किस फंड से दिया? वो 1% का जो मैं भगवान से, ऊपर वाले से जो पार्टनरशिप किया हूं, उसमें से मैंने उसको उठाया और पैसे उनको डोनेट कर दिया। मैं कोई व्यक्तिगत अपनी ओर से नहीं दिया, ये ऊपर वाले से मेरी पार्टनरशिप है। मैं कल को 1 करोड़ कमाऊंगा तो 1 लाख दे दूंगा, अगर मैं 1 अरब कमाऊंगा तो 1 करोड़ दे दूंगा। 1% की पार्टनरशिप मैंने कर रखी है उनसे। इसलिए मेरे बहुत सारे काम दुआओं की नेटवर्किंग में भी शामिल हो जाते हैं। फिर अगर मैं कहूं कि अगर आपको सच में सफल होना है, अमीर बनना है, तो आप अपने काम में निरंतरता लेकर आइए। निरंतरता, अगर नॉलेज लेना है तो हर दिन लेना है, अगर कोई काम करना है तो हर दिन करना है। आपको ये गुण जन्म से विरासत में मिला है। दुनिया का कोई एक इंसान ये कह नहीं सकता कि उसे ये गुण नहीं मिला है। याद करिए अपने बचपन को, जब आप पैदा हुए थे, 2 हाथ 2 पैर, 2 कान 2 आंख, 1 नाक 1 दिमाग 1 मुंह, इसी के साथ तो सब पैदा होते हैं ना। चलना सीखा था जब आपने, तो दोनों हाथ दोनों पैर दोनों का इस्तेमाल किया था और उतनी ही ऊंचाई से आप दुनिया देखते थे। पर देखते थे आपकी दुनिया तो 2 पैरों पे चल रही है, आप 4 पैरों पे हैं। आपने 2 पैरों पे चलने की कोशिश की, खुद से कुछ नहीं हुआ। अचानक घर का कोई एक सदस्य 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद आपकी एक उंगली पकड़ करके आपको 2 पैरों पे खड़ा करता है, और तब आपको दुनिया कुछ अलग दिखाई देती है, आपको एहसास कुछ अलग होता है। आप 2 कदम 2 पैरों पे चलने की कोशिश किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उंगली छुड़ाई आप गिर पड़े। उंगली पकड़ने वाले ने थोड़ी देर बाद घर के अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन आपको एक नया एहसास मिल चुका था। आपने फिर खड़े होने की कोशिश की अकेले, फिर गिरे, कभी दीवार के सहारे खड़े हुए, कभी सोफा के सहारे, कभी टेबल के सहारे, बार बार खड़े हुए, बार बार गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, और तब तक खड़े होने का गिर सिलसिला जारी रहा जब तक आप खड़े होकर चलना सीख नहीं गए। विरासत में मिली है जुनून, निरंतरता। आपने पूरी दुनिया को उस दिन एक मैसेज दिया कि किसी भी काम को आप तब तक करते रहो जब तक उसमें आपको सफलता मिल नहीं जाती। और ये क्यों मिली थी? क्योंकि सफल होने तक आपने निरंतरता जारी रखी। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, सरकारी नल की टोटी में लीकेज होता है और बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, बंद कर देने के बावजूद भी टपकता रहता है। और वो जहां टपकता है, जिस पत्थर पे गिरता है, 10 से 12 साल लगातार गिरने पर बूंद बूंद पानी भी पत्थर में गड्ढे कर देती है। ये होती है निरंतरता की ताकत। तो आपको कोई ना कहे या आपको कोई हाँ कहे, आप प्लान देना मत छोड़िए। 1000 लोगों को प्लान अवश्य दीजिएगा। 800 लोग आपको ना कहेंगे, 200 लोग आपको हाँ कहेंगे, और इन 200 लोगों में जो आपको हाँ कहेंगे, 30 35 40 लोग ऐसे आएंगे आपकी टीम में जो आपको करोड़पति बना करके ही छोड़ेंगे। फार्मूला है ये सफलता का फार्मूला है। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है, आपने परलवाइन का बुकलेट उठाया, प्लान देने निकल पड़े। पहली बार में एक बंदे ने ना किया, अरे नहीं 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 नहीं, नेटवर्किंग, ओ हो, ये सब धंधा अपने से नहीं होता भाई, आप कोई और दरवाजा देख लो। थोड़ा सा उत्साह से आप लबरेज हैं, एक ना पे आपको निराशा नहीं होती, फिर दूसरे के पास चले गए। दूसरे ने फिर उपदेश दिया, बेटा कुछ कायदे का काम धंधा कर लो, ये सब क्या फालतू फंड के चक्कर में पड़े हो। उसने भी ना कर दिया। तीसरे के पास आप जाते हैं, वो बोलता है क्या अब टोपी पहनाने का ही धंधा रह गया था आपके पास। फिर निराशा हाथ लगी। चौथे के पास गए, पांचवें के पास गए, 10 ना सुनते सुनते आपके दिमाग में आता है कि साला ये कौन सा धंधा हमने अपना रखा है, जिसके पास जाओ साला ना कह देता है, ये कौन सा धंधा है। आप थक हार करके ये बुकलेट और कागज कलम डायरी अपने टेबल पे रख के सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि आपको खुश होना चाहिए था। आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए था कि आपको पहले से पता था कि 800 लोग आपको ना करने वाले हैं,
और 10 ने कर दिया, अब तो सिर्फ 790 की सुननी बाकी है, इसके बाद तो सफलता हमको रास्ते में मिलने वाली है। तो हमारे पास निरंतरता का अभाव होता है। जब आपको परलवाइन का प्लान अच्छा लगा था तभी तो आपने इसको ज्वाइन किया था। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी जैसी मानसिक क्षमता वाला इस दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं? ऊपर वाले ने हजारों पैदा कर रखे हैं। जिस दिन आपकी मुलाकात उनसे होगी, जैसे आप जुड़े थे वैसे वो भी जुड़ जाएगा। इसलिए निरंतरता आपके काम में होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। और अगली बात मैं कहूं तो हमेशा शांत लक्ष्मी कमाने की कोशिश करिएगा, अशांत लक्ष्मी कमाने की कोशिश कभी मत करिएगा। देखिए, ये दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं। एक जनरल मर्चेंट का व्यापारी है, जब वो अपनी दुकान खोलता है तो वो भी लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है। वो पूजा करते समय कामना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, आज कुछ अच्छे अच्छे ग्राहक भेजना, अच्छे अच्छे ग्राहक भेजना, और उसकी दुकान चलती है। लेकिन चोर डकैत लुटेरे भी, वो भी घर से निकलते समय लक्ष्मी जी की पूजा करके निकलते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनको भी मिलता है ना? क्या सारे के चोर पकड़े गए? कुछ चोरी करके सफल होते हैं ना, उनको भी मिलता है। लेकिन जैसी आपकी नीति और नियति होती है वैसा ही आपका परिणाम होता है। आप देखिए ना, पैसे तो विजय माल्या और दाऊद के पास भी हैं, क्या हस्र है उनका। आप देख लीजिए, कभी एक डायलॉग हुआ करता था फिल्मों में, 24-24 देशों की पुलिस हमें तलाश कर रही है, और आज वो पाकिस्तान में अपने ही घर में कैद होकर रह गया है। अमेरिका के सैटेलाइट के कैमरे को बंद होने का इंतजार करता है, तब जाके वो अपने घर के गार्डन में टहलता है, जिसके लिए डॉक्टर ने कह रखा है कि नहीं टहलोगे तो ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तुम्हारी जान ले लेगा। अपने ही घर में कैद हो गया है दाऊद। अशांत लक्ष्मी कहां तक पहुंचा देती है, इसलिए शांत लक्ष्मी कमाने की कोशिश करिएगा। और सबसे सबसे जरूरी बात, किसी भी सिस्टम का व्यक्ति हो, किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, अगर वो सफल है तो उसकी बुराई कभी मत करिएगा, कभी नहीं। क्योंकि सफलता आपको भी चाहिए, और ये बात सफलता महसूस कर रही होती है। अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो दरअसल आप उसकी बुराई नहीं करते हैं, उसकी सफलता की बुराई करते हैं। और सफलता आपको भी चाहिए। अगर आप बुराई करेंगे तो वो आपके दरवाजे पे नहीं आने वाली है। इसलिए कभी कभी भी भूल कर भी, गलती से भी, किसी भी सिस्टम के किसी भी सफल आदमी की आप बुराई कभी मत करिएगा। और अगर मैं खुद में अपडेट करने की बात करूं तो प्रतिदिन एक नया नॉलेज जरूर लीजिएगा, नॉलेज को इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। डाउनलाइन के इनकम प्लान आप करिए, प्रतिदिन एक प्लान अवश्य दीजिए, और परलवाइन को अपना बिजनेस समझकर करिएगा, डॉक्टर डेनियल जॉनसन का नहीं। आपकी जो टीम है, आप जो काम कर रहे हैं, उसके डेनियल जॉनसन आप हैं। अपना बिजनेस समझ करके करिएगा। पैसे आए या ना आए, बिजनेस को जब कोई भी, किसी भी धंधे को, किसी भी ट्रेड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अपना बिजनेस जिस दिन समझ कर करेंगे, सफलता मिलनी निश्चित है, निश्चित है। तो परलवाइन को अपना बिजनेस समझ करके करिएगा। और कितना अच्छा माहौल है इस समय कि हर तरफ मंच चल रहे हैं, हर तरफ सिखाया जा रहा है, हर तरफ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, सब कुछ सिखाया जा रहा है। जो कभी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए खर्च करके क्रिप्टो करेंसी की शिक्षा मिलती थी सिंगापुर में, आज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है हर जगह। यूट्यूब पे चले जाइए, आप एक बार लिखेंगे कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, 150 टीचर आपको आते हैं सिखाने के लिए। सीखने से कोई गुरेज मत करिएगा, क्योंकि आने वाला दौर वो दौर है कि आप अगर यहीं पे बने रह गए जहां पे आज आप खड़े हैं, तो ये इसका स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। बाद में सीखेंगे भी तो उसकी रिकवरी आप नहीं कर पाएंगे, इस स्पीड में ये दुनिया जा रही है। तो आज से भी सीखने का प्रयास शुरू कर दीजिए, कोई कठिन काम नहीं है। 72 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, करियर बनाने की प्लानिंग शुरू करते हैं। उसके पहले जितने भी काम किए सब में फेलियर रहे हैं। 72 साल की उम्र, 72 ईयर्स, और आज पूरी दुनिया में उनकी चेन चलती है, जिसको कहा जाता है KFC,
केंटुकी फ्राइड चिकन। तो सीखने के लिए कोई भी उम्र छोटी है, बिल्कुल सीखिए। मेरी जो कुछ भी सफलता है, इन सारे नॉलेज जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मैंने लिया, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, लेकिन मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। दरअसल इसकी वजह से मुझे जो भी सफलता है मिली है। परलवाइन आपको बहुत धनाढ्य बनाने वाला है। आप अमीरी की सोच, अमीरी के गुण अपने आप में अपनाइए, ताकि जो पैसा आपकी लाइफ में आए वो आपके अंतिम सांस ही नहीं, अगली पीढ़ी तक भी आपके घर छोड़कर न जाए, बरकरार रहे, यथावत रहे। तो अपने आप में इतना वैल्यू एडिशन अवश्य करिएगा। और 3 साल पहले तक इस मंच पे जो सबसे असफल व्यक्ति होगा, मैं उससे भी असफल था। और अगर मैं ऐसा बन सकता हूं तो तय मानिए आप भी ऐसे बन सकते हैं। अपनी तरक्की में आप स्वयं बाधक हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सीखने से कोई परहेज मत करिए, खूब सीखिए, जितनी इच्छा हो सके बिल्कुल सीखिए। ये आपको बनाएगी सफल, यही आपको देगी तरक्की की वो मुकाम जहां सम्मान भी साथ में आएगा और धन दौलत भी साथ में आएगा, और इतिहास बहुत शानदार बनेगा। आप कभी भी इतिहास का हिस्सा बनकर इस दुनिया से ना जाइएगा, इतिहास रच करके जाइएगा। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस मंच का, जो मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया गया। अगर कोई भी सवाल किसी भी पार्टिसिपेंट्स के मन में हो तो हमसे पूछ सकता है। मैं इस मंच पे अभी बना हुआ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बेहरा सर को, जो उन्होंने मुझे आज इस मंच पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय परलवाइन। ग्रेट सर, ग्रेट बाबा सर, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग सर। तालियां होना चाहिए दोस्तों, बहुत तालियां होना जबरदस्त, चाहिए। बहुत जबरदस्त। ग्रेट ग्रेट जबरदस्त शेयरिंग। लाइन दें सर, लाइन दें। सर के लिए जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ग्रेट, जबरदस्त सर। था एक माने यादगार सेशन था, ग्रेट सेशन था। मैं इसीलिए सब लोग को दोबारा बुला रहा हूँ। एक तालियों के साथ, एक क्लैपिंग के साथ सर को हम संवर्धना जनाएंगे। और प्लीज सब जो है को होस्ट 1 मिनट के लिए। ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर। इतनी तालियां, इतना सम्मान। एक वाक्य मुझे और याद आ गया जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, आप काम करिए सर, सिर्फ काम पे फोकस करिए। ये सम्मान, ये तालियां, ये गले की मालाएं, ये हमारे काम का बाय प्रोडक्ट है। हम काम पे फोकस करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारे तक चल के आएगा। और कभी भी ये सम्मान, जब तालियां बजती है तो बहुत अच्छा लगता है, गले में माला पड़ती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सम्मानित महसूस होता है। लेकिन ये हमारे काम की वजह से हमारे पास आता है, कभी इसमें गुम मत होइएगा। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, याद आ गया आपके सम्मान से। मैं एग्जाम्पल और देता हूं कि दो महान शख्सियत, अच्छे हुनरबाज बल्लेबाज, क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी, दोनों रमाकांत अचरेकर के शिष्य, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट सीखा, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट की दुनिया में पदार्पण किया। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से विस्फोटक बल्लेबाज। उसने टेस्ट क्रिकेट मैच में शुरुआती पहले 3 टेस्ट में ही 2 सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारा, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन इसके बाद उनको इतना सम्मान मिला, इतना प्रतिष्ठा मिली, हर जगह पार्टियों में बुलाया जाना, मंच पे बुला के सम्मानित करना, कभी मीडिया में इंटरव्यू, कभी टीवी पे दिखाई देना। इन सम्मान में वो इस कदर गुम हो गए कि अपने मूल प्रतिभा क्रिकेट से दूर हो गए। नतीजा क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर, वो अपने क्रिकेट को नहीं छोड़े कभी भी, और क्रिकेट के देवता कहे गए। तो सम्मान हमारे काम का बाय प्रोडक्ट है, इसको कभी भी इसमें गुम मत होइएगा। अच्छा लगता है, आपने तालियां बजाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी वजह से आज मेरी सफलता है। आप मेरी सफलता की इमारत की नींव के पत्थर है। मैं आप लोगों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आप मेरी सफलता के नींव के पत्थर हैं। आप नींव के पत्थर हैं, आप दिखाई ना पड़ेंगे। ये आपकी शराफत है कि मेरे जैसी मीनार खड़ी है।
तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए सर, मेरे लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी वजह से हूं।